आज का सेशन मैं शुरू करती हूँ। सवाल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हरा देता है और मन जिता भी सकता है। इसका संबंध, इस टॉपिक को अगर बहुत डिटेल में हम बात करें तो जीवन का 50% क्राइटेरिया इस टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। बट मैंने आप सबको कहा था कि मैं इसको मेंटल हेल्थ से जोड़ना चाहती हूँ। जोड़ना क्या चाहती हूँ, मन का संबंध चंद्रमा से है तो निश्चित रूप से मेंटल हेल्थ से भी इसी का संबंध हुआ। पर कैसे डिसाइड करें कि हमारी मेंटल हेल्थ वीक है या नहीं है, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं है, इस बात का निर्णय कैसे हो। देखिए, साइकोलॉजी के द्वारा, साइको जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो मन का मनोविज्ञान है, जो व्यक्तित्व का, मन का, सबका व्यवहार का, सबका अध्ययन करता है, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं। बट मैंने भी आज कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि क्या हम इन प्रश्नों में से किसी एक दायरे में आ रहे हैं, क्या हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बताऊंगी तो हमें आपको एस्ट्रोलॉजिकल समझ में शायद ना आए कि हमारी मेंटल हेल्थ चंद्रमा की ग्रह स्थिति, कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं है। पर प्रश्न पूछूंगी, आपको प्रश्नों से रूबरू करवाऊंगी तो निश्चित रूप से आप फटाक से जान पाएंगे कि हाँ, इनमें से कौन सी स्थिति मेरे अंदर है या नहीं है। देखिए, बेवजह से तनाव लेना, वजह से तनाव होना बहुत जायज है। हम सब इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं और माया के बंधन में भी हैं। तो बेवजह तनाव में रहना, एक अनजान भय से हमेशा ग्रसित रहना, क्या पता कल क्या होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल आप इस कोरोना के पीरियड में भी ले लीजिए कि हम पॉजिटिविटी कम देखते हैं और नेगेटिविटी और नकारात्मकता और एक अनजान भय से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ बहुत बुरा ही होने वाला है। जैसे मैं भी बहुत सारी बातें अपने आसपास में सुनती हूँ, क्या होगा अब, हमारा क्या होगा आगे, जीवन में क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा। डेफिनेटली होगा, पर उसमें पॉजिटिविटी भी तो रखी जा सकती है, कुछ अच्छा तो होगा ही, हमारी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी, निश्चित रूप से हमें मोदी जी पर विश्वास है। तीसरा प्रश्न है, आपका मूड बहुत स्विंग होता है बेवजह, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं। सिचुएशन सेम है, वही माहौल है, पर उसी सेम सिचुएशन में आपका मूड स्विंग बहुत स्विफ्टली होता है। अभी आप हंस के बात कर रहे थे और अभी सेकंड मोमेंट पे आप इस तरह से बात कर रहे हो जैसे पता नहीं आपके साथ किसी ने क्या बिहेव कर दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए और एक ये सामान्य मानसिक और हेल्दी मेंटल स्टेट का तरीका ये नहीं है। ठीक है, जो आपके पास है उसके खो जाने का हमेशा भय रहता है, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपकी वो स्टेटस हो, चाहे आपकी वो शोहरत हो, चाहे आपके रिश्ते हो, कुछ भी हो। आप संतोषी प्रवृत्ति के साथ नहीं चल पा रहे हैं। संतोषी होना हमेशा अच्छा नहीं होता, जीवन में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हमें उत्साही जोशीला होना चाहिए, वो सब ठीक है। पर भय किस बात का, मेरा ये पैसा चला नहीं जाए, हर आदमी पे शक कर रहे हैं, हर आदमी को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, जो रिश्ते हैं उन पर हमारा इतना, इस शक की वजह से और इस खो जाने की वजह से उनके ऊपर हमारी पकड़न धीरे 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 इतनी मजबूत होती चली जाती है कि अगले को घुटन होने लगती है। हमारा शक का दायरा बढ़ता चला जाता है, हम हर रिश्ते को शक की निगाह से देखने लग जाते हैं, हमें वो उस पल की खुशी अनुभव होना बंद हो जाती है। हम हमेशा ये देखते हैं, पता नहीं ये मेरे साथ कब तक रहेंगे, पता नहीं ये मेरे लिए सोच रहे हैं कि नहीं, पता नहीं ये मेरे पक्ष में है कि नहीं। ये पक्ष विपक्ष बहुत चलता है, हम निश्चिंत होकर जिंदगी नहीं जी पाते। ये भी एक मेंटली वीक स्टेट का इंडिकेशन है। तीसरा है, हमें हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जैसे लेडीज के लिए विशेष रूप से कहा जाता है तांता करना, या हमेशा अपने इमोशनली आपको एक चाहिए ही चाहिए जहां आप ये बता सको कि मैं सही हूं और तमाम दुनिया मेरे साथ गलत कर रही है। ये इसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला आपको कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि जो आप कर रहे हो वो सही है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मैरिड लाइफ के लिए जब कपल्स आते हैं तो मैं हमेशा दोनों पक्षों की बात सुनकर जो भी कुंडलियां उनकी कह रही है उसके हिसाब से बताना चाहती हूँ।
पर अगर वाइफ ने ये सोच लिया कि तमाम ससुराल वाले या तमाम हस्बैंड सब गलत हैं, कितना भी समझा दो वो उस नजरिए से सोचना शुरू ही नहीं करते और मुझसे प्रॉमिस करते हैं। मैंने पिछली बार कहा था कुंडली दिखाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसकी गाइडेंस को या उसकी काउंसलिंग को नहीं मानोगे। मुझे कहते हैं, मुझे अश्योर करते हैं कि हाँ आप कह रहे हो, मेरा सबसे बड़ा शायद ईश्वर की कृपा से बेस्ट पॉइंट यही है, मैं यहाँ बैठ के कभी झूठ नहीं बोलती, अगला मेरे पास वापस नहीं आए। इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मैं नहीं कहना चाहती व्हाटएवर, बट अगर स्पष्ट रूप से मैं कहती हूँ गलती तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती, तुम्हें जानती नहीं, पर मैं तुम्हारी बातों से नहीं, मैं इस कुंडली से देखूंगी। तो आपकी भी अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो गलत आप भी हो। गलतियों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं होती किसमें? मेंटली वीक पर्सन में। हम मानते ही नहीं हैं, हमारे अंदर वो साहस ही नहीं होता। एक भावनात्मक सपोर्ट हमेशा और थोड़ा सा बीमार होते ही उन्हें पूरा परिवार अपने आसपास चाहिए कि सब मेरी केयर कर रहे हैं, सब मेरी परवाह कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। परवाह सब करते हैं, परिवार है परवाह करने के लिए होता है, पैम्पर करने के लिए नहीं होता। आप अपनी ऐसी स्टेट हेल्थ की भी कोई हो, उसका आप बेवजह या गलत फायदा मत उठाओ। सबको परेशान करने के लिए आपकी हेल्थ खराब नहीं हुई है तो एक इमोशनली सबको अपनी तरफ एंगेज करना, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करना ताकि आपकी तरफ सब अट्रैक्ट होते रहें, गलत है। ये हेल्थी मेंटल स्टेट का तरीका नहीं है। दूसरा है, पुरानी बातों को हम भूलते ही नहीं है। पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे वो हमारी मेंटल स्टेट को इस तरह से स्पॉइल कर देते हैं कि उनकी जड़ें हमारे तनाव और हमारे मेंटली हम कहते हैं हम साइकिक जो शुरू हो जाते हैं ना होना, वो स्टेट हमारी आने लग जाती है। उसने मेरे साथ उस वक्त ये किया था, उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ऐसे गाली दी थी, उसने मुझे ये कहा था। एक हेल्थी मेंटल स्टेट वाला आदमी कभी नहीं करता। हमेशा शिकवे और शिकायतों से भरे रहना। आप कभी भी मिल लो अपना दुख शुरू कर देते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कैसे हैं? ऐसा पूछने की बजाय क्या मैं तो उस दिन ऐसा हुआ और ये ऐसा हो गया और वो वैसा हो गया। लिसनिंग कैपेसिटी नहीं होती जिनकी मेंटल स्टेट वीक होती है। दूसरों को सुनना नहीं चाहते, पता नहीं कितने भरे हुए हैं कि बस शुरू हो जाते हैं बोलना कि हमारी हम इतने दुखी हैं, या आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। जो सबसे खुश हैं वो भी ये कहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आप धैर्य तो नहीं खो देते। परिस्थितियां विपरीत होंगी, कोई गारंटी नहीं है कि आप लिखवा के लाए हो कि आप हमेशा ही एक ही सहज परिस्थिति में चलेंगे। तो विपरीत परिस्थितियों में आप धैर्य तो नहीं खो देते हैं। है हिम्मत सामना करने की। जीवन का एक बहुत अनमोल और बहुत अटूट सत्य है ये। क्या आप में कमजोरियों को स्वीकार करने का सामर्थ्य है? किसी भी बात को लेकर आप जल्दबाजी तो नहीं करते? परिणामों को लेकर आप बहुत ज्यादा आसक्त तो नहीं रहते? मैंने ये किया है तो मुझे ऐसा परिणाम मिलना ही चाहिए। उस परिणाम के प्रति आपकी तत्परता। सपोज किसी से कोई काम करवाना है, आपने कॉल किया, कोई बिजी होगा, व्यस्त होगा, आपका कॉल नहीं उठाया, दूसरा तीसरा चौथा कॉल फटाफट किसी ने आपको अश्योर किया हाँ आपको बात करके बताएंगे दूसरे तीसरे दिन। क्या आप में ये अधीरता तो नहीं है? परिणामों के प्रति इतनी आसक्ति तो नहीं है आपके अंदर? आप बहुत जल्दबाजी तो नहीं करते? बस सोचा, माइंड में थॉट आया, अब एक्शन शुरू हो जाना चाहिए। माना बहुत सोच भी चीज को खराब कर देती है, पर इतनी जल्दबाजी भी तो खराब करती है। आप किसी की सलाह पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जो मैंने सोचा वो कर लिया। राहु पीड़ित व्यक्ति को मैं हमेशा कहती हूँ कोई ना कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जो आपकी बात, आप उनसे सलाह ले सकें और सलाह के बाद आप उन पर विश्वास कर सकें, उसको फाइनल माने कि हाँ इन्होंने कहा। मैं क्योंकि राहु में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। हमने जो सोच लिया, हमने जो डिसीजन कर लिया, अब इसके बाद कोई नहीं। फिर वो सलमान खान हो जाते हैं। हर चीज हर परिस्थिति में बुराई ढूंढते हैं, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा दूसरों पर फोड़ते हैं। मैं तो ऐसे कर लेता, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे से एजुकेशन नहीं दी, मेरे पेरेंट्स ने उस समय मुझे सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। एक बच्चा ऐसा करता है, 20 साल 25 30 साल तक भी आप ऐसी बातें करते हो तो ठीक है, पर जिंदगी भर ऐसी बातें करते हो, आप वृद्धावस्था में भी ऐसी बातें करते हो, तो सोचिएगा आपने उम्र के साथ जो मेच्योरिटी आनी चाहिए वो आप में नहीं आई है।
हर चीज के लिए दूसरे जिम्मेदार नहीं होते हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें देखने ही नहीं देती, वो जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करती हैं क्योंकि हमें उस दूसरी दिशा में जानने की हमारी डेस्टिनी नहीं होती है, पर हम नहीं मानते हैं। हमेशा हम बहुत अच्छे हैं, बस परिस्थितियां ऐसी थी, अदरवाइज तो हम IAS बनते, कलेक्टर बनते, मोदी बनते। ये एक वीक मेंटल स्टेट वाला आदमी करता है, जो हमेशा दूसरों में अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता है। अब क्वेश्चनेयर मैंने सेलेक्टेड 15 क्वेश्चन लिए। जब मैं ये सेलेक्ट करने लगी तो देखा तो एंडलेस लिस्ट आ रही थी, पर समय की सीमा है तो इतना मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर यथा व्यथा, चिंता, तनाव, आकुलता, व्याकुलता, निराशा, भय, व्यामोह, ये सारी की सारी स्थितियां मेंटल वीकनेस का इशारा है। मैं ये नहीं कह रही, और इसमें एडिक्शन भी इसी में आता है। किसी भी चीज का एडिक्ट हो जाना, चाहे वो टी हो, चाहे वो ड्रिंक हो, चाहे वो स्वीट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप एडिक्ट हैं, आपको वो चाहिए ही चाहिए, आपका मून वीक है। अगर मून वीक नहीं होता तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता, आपकी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर अच्छी होती, सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होता, और आप ना वो मिल भी जाए तो ठीक है, नहीं भी मिल जाए तो ठीक है। रूटीन, नियमितता, ये अच्छी चीजें हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, रूटीन, वर्कआउट, ये सब अच्छा है, पर उसका एडिक्शन, बार बार उस चीज की आदत बना लेना, ये गलत है। ये सारी स्थितियां ये समझाती हैं कि आपका चंद्रमा वीक है। और यहां ये कोटेशन 100% सत्य है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारी बुराई को हमने इतना बड़ा हमने बनाया है, हमारी आलोचना को इतना बड़ा हमने बनाया है। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम हर आदमी से बात करके ये सुनना चाहते हैं, नहीं मैं तो सही ही था, या मैं तो सही ही थी। ये मेंटली वीक लोग करते हैं, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा आकलन नहीं कर पाते, सबके आकलन पर अपनी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। ये मेंटली वीक लोग होते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। और इसीलिए कहा गया है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। पर मैं यहाँ कहती हूँ, मन के मते चालिए। अगर आपका मन आपके अंकुश में है, आपका मन उस महावत की तरह है जो हाथी को अंकुश में रखता है, तो आप मन के मते चालिए, निश्चित रूप से चलिए। क्योंकि आपका मन से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। पर आपका मन बार बार विचलित होता है, तो ठहरिए, रुकिए, समझिए, सुनिए अपने से बड़ों की, अपने आसपास वालों की, और उस मन को अपने अंकुश में लेने की कोशिश कीजिए। मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। पूरा नहीं जीत पाएंगे हम इस जिंदगी में। मैंने कहा हम माया के अधीन है, हम इंसान हैं, पर 50% तो कोशिश हो ही सकती है। और मेंटल हेल्थ, स्पेशली हम बच्चों की छोटी छोटी आदतों को इग्नोर करते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चे की वही छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ी बड़ी आदतों में बदल जाती है। फिर हमें लगता है ये क्या हुआ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। पहली चोरी, पहला झूठ, पहली गलती, क्यों नहीं टोका तब, क्यों जाने दिया तब, क्यों इसको इतना बड़ा बनने दिया। फिर बाद में भी सब कुछ ठीक हो सकता है, पर तनाव आता है। कैसे होता है? ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, मेंटल स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मून होता है, फिर उसके बाद में बुध भी होता है। बुध मानसिक शक्तियों का, बौद्धिक शक्तियों का कारक होता है, पर मन तो चंद्रमा ही है। मन राहु के साथ, मन ग्रसित, मन ग्रहण में। मन अगर चंद्रमा अगर गुरु से षडाष्टक बना रहा है, यानी 6th 8th है, वो आप शायद समझे ना समझे, तो शकट दोष, जिंदगी में दुख ही दुख रहेंगे, तनाव ही तनाव रहेगा, संतोष शांति नहीं मिल पाएगी। मन शनि के साथ, पर मैं मन शनि के साथ को तनाव का कारण नहीं मानूंगी। वो डिटैचमेंट करवाता है। उसकी अल्टीमेट शुरुआत उसकी इससे हो सकती है, तनाव से, चिंताओं से हो सकती है, पर उसकी अल्टीमेट स्टेज जो है वो अध्यात्म है। वहां जाके हम सब चीजों से अलग हो जाते हैं। अलगाव है, वो अलग कर देता है। वो मन को फिर एक ही तरफ ले जाता है, ईश्वर की तरफ। केमद्रुम दोष, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं,
केमद्रुम दोष, केमद्रुम भंग भी होता है। पर भारतीय विद्या भवन में मैंने नवल सिंह सर की जब क्लास की थी, आप हमेशा किताबों से नहीं पढ़ सकते, आप जब अपने गुरुओं से सीखते हो तो कई बातें ऐसी होती हैं हमेशा आपको इतनी क्लिक करती हैं। वो कहते थे ना दुर्योग गलत कभी गलत हो सकता, कुंडली में दुर्योग है तो ना वो खत्म होगा ना राजयोग खत्म होगा, सब बैलेंस में काम करेंगे। हम कहते हैं नीच भंग राजयोग है, तो अब ये ग्रह नीच हो गया, अब नीच भंग राजयोग है तो चिंता मत करो, चिंता तो करो। नाम क्या है आप ध्यान से सुनो, नीच भंग, नीचता होगी फिर वो भंग हो जाएगी, वो चीज पहले घटेगी पर उस घटने के बाद में आपको ऐसा रास्ता मिलेगा, ऐसे तरीके से वो चीज आपके जीवन से घटित होने के बाद आपके राजयोग शुरू हो जाएंगे, आपके बहुत अच्छे योग शुरू हो जाएंगे। पर वो तनाव आएगा, सपोज आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अब आपके उन्नति के योग आ गए, अब आप जीवन में सफल ही सफल हो गए, तो नीच भंग राजयोग हो गए। तो केमद्रुम दोष, केमद्रुम दोष जिस भाव से संबंधित हो गया उस भाव से संबंधित तकलीफ आनी ही है। बच्चे से 5th हाउस से हो गया, बच्चों से तकलीफ आनी है। 7th हाउस से हो गया, पति या दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप में तकलीफ आनी है। खुद आपके लगन में ही बन गया तो आपका जीवन फिर पूरा ही तनाव में रहा। आयु भाव में बन गया, आपकी हेल्थ हमेशा कटघरे में ही खड़ी रहेगी। शनि चंद्र का विषयोग भी जहाँ बनता है वहाँ भी तनाव आता है, और वो तनाव फिर आपको डिटैचमेंट, वहाँ के बंधनों को खोल देता है। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। मैंने पहले प्रारब्ध की बात की तब 5th हाउस का मेंशन किया था, पर मानसिक शक्तियों के लिए, सही सोच के लिए भी 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा 8th हाउस में वीक मून, चंद्रमा 6th हाउस में वीक मून। चंद्रमा 6th हाउस में कहते हैं कि पर ये एक आपके जीवन में तनाव तो रहता है, पर ये मातृवत स्नेह देता है, यानी मातृमत आपको, आपका पालन पोषण करता है, आपका ध्यान रखता है, पर तनाव तो रहता है, स्ट्रगल तो रहता है, चिंताएं रहती हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और वो हेल्थ इश्यूज की शुरुआत मेंटल यानी डिप्रेशन से, तनाव से जो हेल्थ इश्यूज रिलेट है वो हेल्थ इश्यूज आपके होने लग जाते हैं। 12th हाउस में मून, मून माँ का कारक भी है, पर हम यहाँ आज बात वो नहीं कर रहे हैं। तो मून की स्थिति आपकी कुंडली में खराब हुई, मून राहु के साथ आया, मून सन के साथ आया, अमावस्या, अमावस्या से क्या मतलब हुआ, चंद्रमा में बल ही नहीं है। चंद्रमा बलहीन अवस्था में अगर बैठा है तो आपका मन तो बुझा हुआ है, खत्म है मन, और उस मन को पूर्णिमा के पूर्णत्व तक ले जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कुछ मत करो, शांत बैठ के अपनी सांस पे ध्यान लगाओ, अनुलोम विलोम करो। ये प्राइमरी क्लासेस की शुरुआत है, फिर आगे मेडिटेशन की बात करेंगे, पर इनिशियली जो शुरू करना है वो तो करो। और मन अगर खराब है, आप सब जानते हो, मुझे नहीं लगता कि जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं उनमें से कोई भी ये नहीं जानता हो कि जब मन खराब होता है तो क्या होता है। किसी काम में मन नहीं लगता, हम पूरा फोकस नहीं कर पाते, एनर्जी लेवल कम हो जाता है। फिजिकली हम फिट हैं बट मेंटली अगर हम वीक हैं तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, वहां मन हार गया, बस खत्म बात। और जिस दिन मन जीत गया, फिजिकली हमारे फीवर भी है, पर जिस दिन हमारा बहुत अच्छा कोई काम होता है, मन बहुत खुश रहता है, तो उस बुखार, दर्द, तनाव उसके बावजूद हम इतना काम कर लेते हैं, इतना कुछ अच्छा सब कुछ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हुआ है। और जिस दिन मन हारा हुआ है उस दिन हम कुछ नहीं कर पाते। मन एव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षयो, यही मन बंधन का कारक है और यही मन मोक्ष का कारक है, मुक्ति का कारक है। सारे दुखों की जड़ मन है, कि मन उदास है। मन ये सोच रहा था कि ये तो मेरे अनुकूल होना था, पर हुआ प्रतिकूल, तो मन की हालत खराब है। आपने मन को विवेक की लगाम लगाइए। विवेक की लगाम कौन लगाएगा? गुरु। गुरु क्या करेंगे? अध्यात्म की लगाम लगाइए, इष्ट की लगाम लगाइए, अच्छे एनवायरनमेंट की लगाम लगाइए, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहिए, अच्छी कंपनी में रहिए। सत्संगत, क्या मतलब हुआ सत्संगत से? अच्छी कंपनी से। नेगेटिव बातें सुनेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। एक तो आप पहले से आपका मून इतना वीक है, जिनका भी मून वीक होता है, मैं हमेशा कहती हूँ अपने वाटर इनटेक पर ध्यान रखो।
और वी ऑल नो दैट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। सो आपका लिक्विड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। दूध, दही, छाछ, लस्सी, लिक्विड इनटेक को कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक्स की तरफ मत ले जाना। आप जूस पियो, फ्रूट खाओ, वाटरी फ्रूट्स खाओ, सब कुछ खाओ, मन को मजबूत बनाओ। मन जिस दिन आपने मजबूत बना लिया, सारे गढ़ जीते हुए। कितनी भी हेल्थ इश्यूज हो, कितनी भी इकोनॉमिकल इश्यूज हो, कितने भी रिलेशनशिप में इश्यूज हो, ऐसे लोग मैंने मिलती हूँ, बहुत खुशी होती है। अपनी तनाव की बातें ही नहीं करते, वो इतनी खुशी से, वो इतनी जोश से वो जिंदगी जीते हैं। कैसे जीते हैं? क्योंकि मन अच्छा है उनका मून अच्छा है। चंद्रमा अष्टम भाव में कई लोगों को वाटरी साइन या कर्क राशि भी पीड़ित है, तो क्या होगा? पानी से बहुत भय रहेगा, डूबने का डर रहेगा। 1-2 केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं, कुएं में गिर गए थे बचपन में पास में, पर जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा था तो बच भी गए फटाफट। तो ईश्वर की कृपा है, चंद्रमा को मजबूत कीजिए। और देखिए हमारा भारतीय सिस्टम आप देखिए, शुचिता, पानी का परिंदा होता था, जहाँ मिट्टी का घड़ा रहता था, कहाँ गया वो मिट्टी का घड़ा? घर घर में आरओ लगे, आरओ तो लगाओ, पानी को प्योर करो, वो कोई मुश्किल नहीं है। पर उस मिट्टी के घड़े से क्यों संबंध हटा दिया अपना? इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी से ही अलग कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। उस परिंदे को रहने दो, ईशान कोण उत्तर की तरफ उस एक परिंदे को रहने दो, उस मिट्टी के घड़े का पानी पियो। इतना फ्रिज में ठंडा कर करके पानी से अपने आप को आपने इतना वीक बना लिया, आश्रित हो गए, आप तो गुलाम हो गए। ये भी कमजोर मून की स्थिति है। और फिर इसकी हायर स्टेज क्या होती है, मैं एक कुंडली आपको बता रही हूँ, एक आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। जो कुंडलियाँ आई है उनमें से नहीं है, ये एक वीक मेंटल स्टेट। अच्छा, वीक मेंटल स्टेट में मैं ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत हायर चैप्टर है जो मैंने भारतीय विद्या भवन में ही सीखा था, उपग्रहास एंड मेंटल स्टेट। देखिए जो जहाँ से सीखा उनको नमन और उनका नाम, ये मेरा कर्तव्य है। तो उपग्रहास एंड मेंटल स्टेट, उपग्रह शायद आपको शायद नहीं समझ में आए, पर उपकेतु, चाप, परिवेश, ये सब जो मंदी, गुलिक, इनके साथ भी अगर मून आता है और फिर वो अष्टम में भी होता है, बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी हालत। अगर कुंडली में ऐसा है तो आप समय रहते संभल जाइए, मेंटल हेल्थ को अच्छा कीजिए। किसी एक पूर्णिमा की रात में, चंद्रमा की रात में छत पे बैठिए, दधि शंख तुषाराभम यूट्यूब पे सारे स्तोत्र हैं, चंद्रमा की स्तुति कीजिए, चंद्रमा का स्तोत्र पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो आंख बंद करके बैठिए, सुनिए, शिवोहम सुनिए, सांस पे ध्यान लगाइए, पीस आएगी। पीस आएगी तब आपको ये लगेगा नहीं, मैं जिस चीज के लिए पागल हो रही हूँ वो मेरी नहीं है, वो मुझे नहीं मिलनी है, इसलिए वो नहीं मिल रही। ये एक होरोस्कोप जिसमें एक एज होती है, आपके रिलेशनशिप भी बनते हैं, लव अफेयर्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, पर वो मिले ही आपको, उससे आपकी शादी हो, उससे आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, इसकी कौन गारंटी देगा? कोई नहीं दे सकता। चला गया वो रिश्ता जीवन से, व्यक्ति आज मेंटल अजाइलम में है। इनका मून अष्टम भाव में धूम के साथ, उपकेतु, चाप 2nd हाउस में, 8th हाउस में मून, राहु के नक्षत्र में मून, चांसेस ही नहीं है। अगर हैं तो आप देखिए, बात ये नहीं है कि हमारा बच्चा या हम या कोई भी ऐसे रिश्तों में ना फंसे। खूबसूरती भी होती है इन रिश्तों में, पर उन रिश्तों से अगर हमारी जिंदगी हाशिए पर खड़ी हो जाए, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए, तो फिर वो बहुत बुरी बात है। तो आज मैं लास्ट में कुछ